नींद एक वरदान है जो चमत्कार करती है। हमारे जीवन में सभी चीज़ों का महत्व होता है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। जैसे हमारे शरीर को पोषण प्रदान करने, ऊर्जा प्रदान करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मस्तिष्क को ऊर्जा प्राप्ति के लिए निद्रा की जरूरत होती है। निद्रा का महत्व हमारे जीवन में आदिकाल से चला आ रहा है। मनुष्य के साथ साथ ईश्वर ने भी निद्रा का फायदा उठाया। जैसे भगवान विष्णु, देवादिदेव महादेव, जिसको अपन आज की दुनिया में ध्यान भी कह सकते हैं। निद्रा में चंचल मन को विश्राम मिलता है, वह जीवन को पोषण प्राप्त होता है, नई चेतना की शक्ति बढ़ती है, उत्साह उमंग की धारा प्रवाहित करती है। आधुनिक विज्ञान में निद्रा के महत्व को माना है और जाना भी है। निद्रा पर शोधकर्ता डॉक्टर जॉन बेजेलो, उन्होंने कहा कि रात को सोते समय आंख, कान, नाक, त्वचा आदि लगातार संवेग में मिलते हैं। मस्तिष्क का संचार तंत्र सक्रिय रहता है। इस प्रकार अपन ये नहीं कह सकते हैं कि जब हम सोते हैं तब शरीर को आराम होता है। शरीर आराम नहीं करता, शरीर अपना काम करता ही रहता। कई लोगों में ये गलतफहमी होती है कि जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर आराम करता है, पर यह थोड़ा भी सत्य नहीं है। क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारा दिल धड़कता है, हमारे नाक के द्वारा सांस अंदर जाती है, जो फेफड़े ग्रहण करते हैं और वापस बाहर निकालते हैं। हमारी पाचन क्रिया होती है और पोषक तत्वों को सभी अंगों तक पहुंचा देती है। नाखून बढ़ते हैं, बाल भी बढ़ते ही रहते हैं। ये पूरी तरह से झूठ है कि आपका शरीर नींद आने पर आराम करता है। यदि आराम करता हो तो दिल थोड़ी देर के लिए धड़कना बंद हो जाए, फेफड़े सांस लेने बंद हो जाए। अगर ऐसा होता तो इंसान बचता ही नहीं। रेबिका, जो न्यूरो साइंटिस्ट है, वो नींद पर शोध कर रही है और वो कहती हैं, जब आप पूरी नींद लेते हो तो आप तरोताजा दिखते हो, कार्य में नई ऊर्जा के संचार करते हो, नहीं तो सुस्त ही रहते हैं, कार्य भी पूरी तरह से नहीं कर पाते। जो अपनी नींद पूरी नहीं कर पाते हैं वो चिड़चिड़े से हो जाते हैं और सब पे चिड़चिड़ापन दिखाते ही रहते हैं, जिससे दूसरों का काम भी प्रभावित कर। नींद और कार्य का रिश्ता। जो इंसान अपनी नींद पूरी करके उठता है वह अपने अंदर एक अलग ऊर्जा का संचार महसूस करता है, जिससे उसके कार्य में उत्साह, उमंग और आत्मविश्वास बढ़ जाता है, जिससे उसको बेहतर से बेहतर परिणाम मिलते हैं और एक अलग लेवल पे वो पहुंच जाता है। वो पूरी तरह से एक्टिव रहता है, एटीट्यूड भी उसका अलग सा लगता है। जब आपकी नींद पूरी नहीं होती तो क्या आप अपने काम में 100% दे पाते? क्या आप उस पूरी प्रक्रिया को समझ पाते हैं? नहीं। सुस्ती से किया हुआ काम कभी पूरा नहीं होता और उसमें आपका मन भी नहीं लगता। आइए समझते हैं इस एग्जाम्पल से। आप रात को सोए हैं और कोई आपको अचानक जगाता है, तो क्या आप पूरे फ्रेश मूड से जगते हैं? नहीं। आप उसको जवाब भी देना पसंद नहीं करेंगे, जबकि आपको सोना पसंद होगा। तो इससे आप खुद समझिए और अपने में फर्क महसूस करिए कि जब आप पूरी नींद करके कार्य करते हैं तो क्या परिणाम मिलते हैं और जब आप अपनी पूरी नींद नहीं करते हैं तो क्या परिणाम मिलते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि आप 10-12 घंटे की नींद कर रहे हो तो उसे कम नहीं किया जा सकता, उसे कम किया जा सकता है, लेकिन ये 1 या 2 दिन की प्रक्रिया नहीं है। ये 2 हफ्ते में इस आदत को आपको बदलना चाहिए। एकदम से आप बदलेंगे तो आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा और आपका काम में मन भी नहीं लगेगा, क्योंकि नई आदत को अपनाने के लिए शरीर को थोड़ा वक्त देना पड़ता है, क्योंकि वो अपने आप को उस आदत में डाल ही लेता है। और एक टाइम ऐसा आ जाएगा तो आपका शरीर और आपका मस्तिष्क उस आदत को एक्सेप्ट कर लेगा और बिना अलार्म के आपको उस टाइम होते ही जगा देगा। तो इसके लिए एक लंबी प्रक्रिया, उस प्रक्रिया को आप पूरा करें। नींद से याददाश्त का रिश्ता। रिसर्च में पता लगा है कि जो इंसान अपनी नींद पूरी करके उठता है वो अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से व्यक्त कर पाता है। याददाश्त सही करने के लिए आपको अच्छी नींद लेनी पड़ेगी। रेबिका कहती है, जब हम सो जाते हैं तो हमारे अवचेतन मस्तिष्क का हिस्सा ज़्यादा सक्रिय हो जाता है, जिससे वो सारी यादें उसमें स्टोर हो जाती है, जैसे शादी, जन्मदिन या कुछ विशेष ओकेशन की। सोते समय हमारे मस्तिष्क में एमिगडाला एक्टिव हो जाता है, जो इन यादों को ज़्यादा महत्व देता है, जिससे हमें अलग ही सुख की अनुभूति होती है। बोलिंजर, जो वैज्ञानिक है, वो कहते हैं, नींद के जरिए हम अपनी यादों को अच्छे तरह से समझ सकते हैं। बोलिंजर ने बच्चों पर एक शोध किया गया। उन्हें पहले जोड़ी हुई तस्वीरें दिखाई गई और फिर उनको कह दिया गया, कुछ घंटे के लिए आप आराम करिए। जिनमें से कुछ बच्चे आराम से सो गए और जब तक उनकी नींद पूरी हुई तब वापस बोलिंजर लौट के आए और उन्हें एक तस्वीर दिखाई जो उनको जोड़नी थी। उनके सामने बोलिंजर ने ही जोड़ी। तभी जो सो के उठे थे उन बच्चों ने, जो जाग रहे थे उन बच्चों के बनिस्पत कुछ मिली सेकंड पहले उन तस्वीरों को पहचान लिया। यानी कि आप इस उदाहरण से भी जान सकते हैं
कि आप सो के उठते हैं तो एक अलग ऊर्जा जो आपको एक्टिव बना देती है। सिनोम डोरांट कहते हैं कि नींद में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ज़्यादा सक्रिय हो जाता है, हमें मुश्किल हालात में शांत रहने और कई बार चुप रहने के लिए भी प्रेरित करता है। नींद प्रार्थना का एक प्रकार है। जब हम नींद निकालते हैं तो हमारा चेतन मस्तिष्क शांत हो जाता है और अचेतन मस्तिष्क ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, जो आपके कार्यों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है, सलाह लाता है, आप में एक अलौकिक ऊर्जा का महसूस करवाता है। बच्चों के लिए 10 से 12 घंटे, वयस्क के लिए 6 से 7 घंटे नींद चाहिए होती है, क्योंकि स्फूर्ति व मन को ताजगी मिलती है। साथ ही शरीर में वृद्धि, अधिक ऊर्जा व अधिक पोषण भी मिलता है। वृद्ध व्यक्तियों में 4 से 5 घंटे की नींद काफी होती है, क्योंकि उनके शरीर का अधिक विकास नहीं होता और न ही उनको ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। नींद की कमी से क्या प्रभाव पड़ते हैं? नींद में कमी होते ही चिड़चिड़ापन, तुनक मिजाज और तनाव, अवसाद, निराशावादीता आपको घेर लेती है। सभी इंसानों को स्वस्थ रहने के लिए रात में नींद लेनी ही चाहिए। यदि संभव हो तो लंच टाइम में आप छोटी सी झपकी जरूर लें, क्योंकि वैज्ञानिक कहते हैं जब आप छोटी सी झपकी लेके उठते हैं तो पूरी ऊर्जा के साथ पुनः कार्य में लग जाते हैं, बनिस्पत उनके जो पूरे दिन जगकर कार्य करते हैं। लगातार नींद की कमी के कारण अनिद्रा जैसी बीमारी हो जाती है, जिससे आपका नर्वस सिस्टम भी ब्रेकडाउन हो सकता है। जीवन में खुशी और स्फूर्ति लाने के लिए पर्याप्त नींद की आवश्यकता होनी ही चाहिए। हमें नींद की जरूरत क्यों होती है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अनुसार पूरी नींद नहीं मिलने के कारण हर साल कई हजारों लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। 5 में से 1 ड्राइवर गाड़ी चलाते हुए जबकि ले लेता है, वो अपने जीवन के साथ साथ हजारों लोगों का जीवन भी दांव पे लगा देता है। लोगों पर एक शोध किया गया, उसमें बताया गया है कि नींद के लिए मस्तिष्क इतना थका रहता है कि वो किसी भी हद तक नींद को पाने के लिए जा सकता है, कितना भी बड़ा बलिदान दे सकता है, आपकी जान पे भी बना सकता है। नींद सलाह लाती है, जानते हैं कैसे? जब आप किसी दुविधा में हो और आपको कोई समाधान नहीं मिल रहा हो, जब आप सोने जाएं तो उस दुविधा का मार्गदर्शन मांगे। आपको कुछ ही दिनों में एक चमत्कार सा लगेगा और उसका समाधान आपके सामने अचानक प्रकट हो जाएगा। नींद को पूरा करने के बाद आप ये कोशिश करें आंखें बंद करके कि आपको वो समाधान मिल रहा है। कुछ ऐसे अवसर आपके सामने प्रकट हो जाएंगे जिसमें उसके समाधान के साथ साथ कई सारे लाभ भी आपको मिले। जब आप अपनी नींद पूरी करके उठते हो ना, तो आपका सीधा कनेक्शन ईश्वरी शक्ति के साथ हो जाता है और ब्रह्मांड के साथ आप एकाकार कर पाते हैं। जो आपकी इच्छाएं होती हैं वो आप तहे दिल से प्रकट कर पाते हैं और इसमें आपको ईश्वरी शक्ति मदद करती है और आप अपने सपने को पा लेते हैं। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट भी करें। धन्यवाद।